हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने एक साड़ी काटने के लिए आपको बताया था कि मैं साड़ी की कटिंग पैटर्न के साथ आपको दिखाऊंगा। तो ये मैंने उसका पैटर्न तैयार कर लिया है। देखिए, ये उसके फ्रंट का पैटर्न है। ठीक है, ये फ्रंट का पैटर्न है प्रॉपर, ये बैक का पैटर्न है। ठीक है, और पैटर्न को कैसे चेक करते हैं आपके बराबर हो, तो ये आप यहाँ से यहाँ मिलाएंगे और इसको करेंगे ऐसे, तो ये सारी चीज़ें आपकी मैच होंगी। जब आप सिलेंगे तो मैच होंगी ये सारी चीज़ें। ये देखिए, कहीं से बाहर नहीं निकलेगा, कहीं से अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसकी मैच करनी पड़ती हैं। ऐसे ही आर्म होल का पैटर्न है। ठीक है, ये स्लीव का पैटर्न, आर्म होल की कटिंग। आर्म होल की कटिंग ऐसे होती है कि प्रॉपर आपके जो आर्म होल है ये प्रॉपर फिट बैठे। ये देखिए, जब आप इसको यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे तो ये प्रॉपरली आपकी जहाँ मेरे बाजू का सेंटर है ये प्रॉपर वहीं आके बैठेगा। ये देखिए 19-20 का भी फ़र्क नहीं होगा। टेलर क्या करते हैं, कटिंग करा, कारीगर को दिया। कारीगर क्या करता है, जब सिलना स्टार्ट करता है तो जब एक साइड से यहाँ से सिलता है तो दूसरी साइड अगर उसका इतना बाहर आ रहा होता है बाजू का बचा हुआ कपड़ा, वो बाहर निकाल देता है और बाद में कैंची मार देता है, जिससे बाजू की शेप बिगड़ जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ये समझने की कोशिश करनी है। तो मैं आपको बारीकी से समझा रहा हूँ। ये देखिए, पैटर्न को बिल्कुल ऐसे बिठाइए कि आपको बिल्कुल 0 पॉइंट पे पैटर्न बैठे। देखिए, सेंटर पॉइंट आ गया आपका। जब आप पहनेंगे तो ये सेंटर पे आएगा आपका। जो क्रीज भी आप बिठाएंगे या गोल बाजू प्रेस करते हैं, सेंटर आएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पैटर्न्स में हम लोग मिस्टेक करते हैं और जो टेलर्स हैं वो भी मिस्टेक करते हैं। मैं इसकी पैंट का पैटर्न आपके साथ शेयर करता हूँ। ये इसकी पैंट है। ठीक है, मैंने वीडियो में ये कहा था आपसे कि अगर आपको पैटर्न प्रोवाइड नहीं होता, कहीं से बाई चांस पेपर नहीं मिलता आपको पैटर्न काटने के लिए, तो आप किसी हार्ड फैब्रिक में शूटिंग का फैब्रिक लेके पैटर्न काट सकते हैं। तो ईजीली इसके ऊपर रखेंगे आप कपड़े के और इससे कटिंग कर देंगे, क्योंकि ये क्रश नहीं होता। जितना भी क्रशिंग लुक होती है शूटिंग में इतना क्रश नहीं होता। ठीक है, ये है पैंट का पैटर्न। इसीलिए मैंने इस कपड़े में काटा। पैटर्न मेरे पास है बट मैंने आपको दिखाने के लिए काटा है कि कैसे ये कटता है। मैं आपको कटिंग दिखाता हूँ। देखिए, कटिंग देख के आपको बहुत कुछ ईजिली समझ में आएगा। ये देखिए, ये इसके फ्रंट की लाइनिंग है। जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि फ्रंट के 2 कट होते हैं। ठीक है, और लाइनिंग के 4 कट होते हैं। लाइनिंग का लेफ़्ट और राइट मेरे पास है एक कट, और एक कट फ्यूजिंग होने के लिए गया हुआ है, जो कि मशीन से फ्यूजिंग होता है। ठीक है, और ये आपका फ्रंट जो मैंने कटिंग करा। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था मिरर करने के लिए बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। देख रहे हैं आप, अपनी जगह हर चीज़ मिरर है। शोल्डर पॉइंट, नीचे आप आएंगे यहाँ वेस्ट पे आएगा ये हिस्सा, और ये हिस्सा बॉटम। प्रॉपरली हर जगह अपना फ्लावर एक सार बैठा हुआ है। ठीक है, और मुझे इसको मिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कटिंग इसकी 0 पे हो रखी है। तो ये देखिए, मैं इसको सिर्फ ऐसे बिठाऊंगा और फ्लावर ऑटोमेटिकली बैठ जाएंगे। मुझे कहीं से कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये देखिए, जैसा है वैसे का वैसे ही फ्लावर अपनी जगह बैठ जाएगा। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ इसके बैक की कटिंग। बैक मैंने कहा था आपसे 1 पीस कटती है, 1 पीस है। ठीक है, लाइनिंग का, और 1 पीस बैक का पल्ला। ठीक है, अब देखिए आप इसको 1 2 3, ये फ्लावर आधा, ये फ्लावर आधा, ये और ये दोनों जवाबी होंगे। ये और ये दोनों सेंटर आएंगे, ये इसका सेंटर, और ये दोनों शोल्डर। ये देखिए, पीस इस तरीके से काटिए जो आपको बहुत ही बेहतरीन लुक दे। अगर आप सिलाई में 19-20 का फ़र्क करते हैं वो चलेगा। ठीक है, वो एक बार को एडजस्ट हो जाएगा कि साइड से खोलो उसको ढीला कर दो या साइड से दबा दो अगर ढीला है तो। लेकिन ये अगर आपने ऐसी लुक दी कि पीस को मिरर कर दिया, ये देखिए मेरे फ्लावर सारे बैठ चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड लगते हैं मेरे को इस फ्लावर को बिठाने में।
ठीक है। तो अगर इस तरीके से आपका पीस कटा है तो थोड़ी बहुत गलती की गुंजाइश चलती है कि स्टिचिंग हिल गई है, स्टिचिंग थोड़ा सा इधर हो गया उधर हो गया, या मार्जिन थोड़ा कम छूटा या ज़्यादा छूटा। क्योंकि जब बंदा वेयर करके पार्टी में या किसी फंक्शन में जाता है तो सिर्फ यही चीज़ें नोटिस होती हैं, यही चीज़ें नोटिस होती है ना। आपने भी देखा होगा या आप भी कहीं पार्टी में जाते हैं तो यही चीज़ नोटिस करते हैं कि फ्लावर टेढ़ा है, ये यहाँ से नहीं लिया हुआ। ये लोग आप आपस में बातचीत करते हैं, जैसे मैं वो बता रहा हूँ। अब ये देखिए इसका बाजू प्रॉपर मिरर है, ये देखिए 10 सेकंड में बैठा दिया मैंने एक के ऊपर एक बाजू, जबकि इतनी हैवी साड़ी है। ये देखिए, ठीक है। ये इसके बाजू की कटिंग है। मैं इसकी पैंट की कटिंग आपको दिखाता हूँ, और पैंट का एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं कटिंग में ही दिखाता हूँ आपको। ये इसकी लाइनिंग है, एक लेफ्ट राइट, ठीक है। ये देखिए पैंट की कटिंग देखिए आप, ये पैंट का एक पल्ला है, ये हो गया आपका राइट साइड का पल्ला, ठीक है। कई टेलर क्या करते हैं, पल्ले को बिठाते हैं, दूसरा पल्ला बिठाने में उन्हें 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि वो कटिंग ठीक से नहीं हो पाती है मिरर। अब ये देखिए मैं सिर्फ बॉटम पकड़ूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 20 से 30 सेकंड का टाइम लूँगा, और ये मेरा प्रॉपर फ्लावर के ऊपर फ्लावर बैठा आपको नज़र आएगा। ये देखिए, अगर आपकी कटिंग 0-0 है ना, ये प्रॉब्लम्स आपको कभी क्रिएट नहीं करेंगी, ना ये आपकी कटिंग में क्रिएट होंगी, ना आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम देंगी। जब बंदा इसको वेयर करेगा, अगर मैं इसका सेंटर पॉइंट निकालता हूँ तो ये दोनों फ्लावर सेंटर में आएंगे जब बंदा वेयर करेगा, और ये दोनों आधे आधे फ्लावर साइडों में आएंगे। ये देखिए जैसे कि आपको इस वक्त दिख रही है, ठीक है। इसका एक पल्ला मैं साइड रख रहा हूँ, कुछ आपको बैक के पैटर्न में बताऊँगा। ये है इसका बैक का पैटर्न, जैसे कि 2 कट मैंने आपको बताया था, लाइनिंग लेफ्ट राइट 2 कट हो गए। ये देखिए इसका बैक का पैटर्न, सेम कंडीशन आपको बताता हूँ। देखिए सेम कंडीशन, बॉटम उठाया रखा, और ये देखिए ये मैच हो गया। कितना टाइम लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 सेकंड। कई लोग 1-1 घंटा लगा देते हैं इसमें, तो वो टाइम वेस्ट वाली बात होती है। सिर्फ आपकी कटिंग में ध्यान रखना है। मैं बार बार बताता हूँ, पहले सिंगल लेग काट के तब उसके ऊपर मिरर करके दूसरा लेग आप काटेंगे, ठीक है। ये देखिए आप कितनी इजीली बैठ रहा है। एक चीज़ और, मैंने ये जो पैटर्न फ्रंट का रखा था साइड में, ये बैक का साइड कर रहा हूँ सिंगल। ये देखिए ये मैंने आपके सामने बिछाया, ठीक है जी। ये आपका राइट का पल्ला है। अब देखिए आप एक छोटा सा जिसे कहते हैं मैजिक टाइप, वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जब मैं इसको यहाँ से सिलना स्टार्ट करूँगा ना, सिलना स्टार्ट करूँगा, तो ये जो फूल आधे कटे हुए हैं दोनों, जब ये आपस में इतना इतना मार्जिन लेके इसके ऊपर बैठेंगे, तो ये फूल भी आपका एक प्रॉपर तैयार हो गया पैंट की सीम के साथ। जो भी आपकी इन सीम आएगी और जो भी आपकी आउट सीम आएगी, मैं आउट सीम भी आपको दिखा देता हूँ। ये बैक का पैनल है, ठीक है, और ये इसकी आउट सीम हो जाएगी। आउट सीम का मतलब है बाहर की सिलाई, जो आप बाहर की सिलाई आपको पैरों में दिखती है। ये देखिए बॉटम बैठा, मैंने इसको हाथ नहीं लगाया, अभी सिर्फ पल्ला आपके सामने बिछाया है। ये फूल तैयार हो गया है। ये देखिए ये मार्जिन और ये फूल अपना तैयार। साइड में आपको ये फूल जो काटा है मैंने आधा, ये पूरा दिखेगा पूरी पैंट सिलने के बाद, ठीक है। सिर्फ यही एक लॉजिक है जो टेलर गलती कर जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से उड़ाया, इसको साइड में जोड़ा, तो ये कैसा लग रहा है अब आपको, आप खुद ही कमेंट करके बताइएगा मेरे को। और जो ये हमने काटा है, ये देखिए, ये देखिए बॉटम प्रॉपर मैच है, फूल 2 आ गए, सेंटर फूल 2 आ गए, और ये जो फूल है, जो ये वाला फूल आप आधा कटा हुआ देख रहे हैं, ये इसके साथ जुड़ेगा प्रॉपरली। 5 फूल आपको दिखाई देंगे। मैं आपको पैंट का जब बन जाएगी तो उसको भी शेयर करूंगा आपके साथ कि देखिए कितना बेहतरीन बैठा है।
ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कोई भी अगर कटिंग से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कंफर्म करने के लिए मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने आपकी बना दी और हो सकता है मैं कल या परसों इस पीस को आपको बना के दिखाऊंगा कि ये कैसा लगता है, और डमी में दिखाऊंगा आपको। जब क्लाइंट आएंगे वो तो पहनेंगे क्योंकि उनको करवा चौथ पे शायद चाहिए किसी फंक्शन में, तो वो चीज़ है। और इन चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये कांच जब कटिंग होती है तो कांच टूटता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब केयरफुल होकर काम करिएगा। एक ये डोरी है, डोरी का पूरा बंडल ही ला रखा है मैंने। मेरे पास काफ़ी लेसिस पड़ी है, पन्नी भर रखी है पूरी। कम से कम मेरे पास इस वक्त 70 से 80 लेसों के स्टाइल पड़े हैं। ये मैं इसके मैचिंग के लाया हूँ फ्रंट में, क्योंकि ये पीस थोड़ा सा लटकेगा, बहुत हैवी साड़ी है, ठीक है। तो उसको सेट करने के लिए मैंने डोरी का यूज़ किया है। तो मैं आपको बताऊंगा डोरी मैं लगाऊंगा कहाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है कोई भी, तो आप मेरे से मैसेज में कंफर्मेशन ले सकते हैं कि जी हमें ये दिक्कत है भैया, या हमें ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप प्लीज़ कंफर्म कर सकते हैं। मैं उसके लिए भी आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।